उठाने लगा तो लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया मेघनाथ। मेघनाथ काफ़ी ताकत लगाया लेकिन लक्ष्मण जी को जमीन से हिला नहीं पाया। इतने में देख रहे थे हनुमान जी दौड़े दौड़े आए और मेघनाथ को एक लात का गहरा प्रहार किए। मेघनाथ गिर गया। चुप। मेघनाथ गिर गया और फिर मेघनाथ वहाँ से उठा और हंसता हुआ चल दिया। आज लंका में आया मेघनाथ, बताया कि वो तपस्वी में जो छोटा तपस्वी था गोरा वाला, उसको शक्ति मार दिया हूँ। रावण तो खुश हुआ लेकिन मेघनाथ एक बात बोले, वो दोनों तपस्वी कोई आम आदमी नहीं है। तो रावण कैसे मतलब, कैसे वो लक्ष्मण जब मूर्छित हो गया था, जमीन पे पड़ा था, मैं उससे उठा रहा था, वो उठ नहीं पाया। अगर वो आदमी होता तो उठ जाता। वो आदमी नहीं है, वो कोई देव रूपी है। ये आदमी नहीं है। दोनों तपस्वी काले और गोरे। मेघनाथ ढाढ़स दिया। रे बोला तुम्हारे मन का भ्रम है मेघनाथ। और दोनों तपस्वी क्या करेंगे, आज रह रह के और मर जाएगा करा करके। इसी तरह से युद्ध चला। आखिरकार आखिरी लड़ाई में नरंतक भी आया। नरंतक भी दधिबल के हाथों मारा गया। 31 बाण सप्ताकी के प्रहार से आखिरकार 10 भुजा 20 शीश प्लस जो नबी में अमृत बताया था विभीषण ने, तो 31 बाण मारे, 10 शीश 20 भुजाएं इस प्रकार से कटी और एक बाण नभी में लगा। रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये तो आप जान ही रहे हैं, सुने होंगे। दादा पिता जैसे पूर्वज लोग ये कथाएं बताते रहे हैं। मेघनाथ के मरने के बाद से ही रावण समझ गया था कि अब हमारे कुल का तरण हो जाएगा। तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंज पूजा बहुभाती। आज जब दशकंधर मृतशैया पे पड़ गया तो राम बोले लक्ष्मण जी से कि बोलो जाओ थोड़ा आप रावण से कुछ सीख लो। तो रावण के पास सर के पास खड़े होकर के लक्ष्मण जी कुछ पूछना चाह रहे थे लेकिन रावण बोला नहीं। वापस गए लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया रावण तो बातें नहीं करना चाह रहा है। बोले क्यों, कहाँ खड़ा रहा भाई लक्ष्मण? कहन कि भैया तेरे सर के पास खड़ा रहे, हाथ जोड़ के कुछ बोला नहीं। कहन करे यार क्यों उसे शिक्षा ले गया था तो करे घोड़े के लगे जा। जब घोड़वारी जाके लक्ष्मण जी खड़ा भैन तब रावण हंसा, बोला लक्ष्मण तेरा भाई कपटी है, हरामखोर है। लक्ष्मण जी बोले महाराज कैसे बताएं? कहन कि तेरा भाई पंचवटी में दूसरी सीता बना दिया था, नकली सीता मैं लाया था और असली सीता तो अग्नि में निवास कर रही हैं। तो का बतौल नाही तोहरे बिरनवा ज्ञानवा सिखलना, राजा रावण के समनवा ज्ञानवा सिखलाना। कि तोहरे भैया रामचंद्र बड़ा छलकारी, बनवा में दूसरी बनौलन सिया नारी। अरे नकली सिया का लखन कैले हमारा नवा ज्ञानवा सिखलना, राजा रावण के समनवा ज्ञानवा सिखलाना। वाह मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू जी, कभी 2 लाइन इस बात को बोले थे आप, आज भी वो बातें रातें याद है। तो आपको हम आगे लेके चल रहे हैं।
रावण से कुछ ज्ञान लिए लक्ष्मण जी और वहाँ से लंका में आए। विभीषण को लंका का राजा बना दिया और इसी के साथ जो ताज रावण ले लिया था राजा दशरथ जी का, वही ताज सिर का मुकुट रावण आज विभीषण के सर पे पहना दिया। तो जब विभीषण ताज छीन लिया था दशरथ जी का, उसी समय कैकेयी ने प्रतिज्ञा किया था कि हरामखोर, ये ताज मैं तेरे से वापस लेकर के रहूँगी। इसीलिए कैकेयी माँ ने राम को वनवास भेज दिया था कि राम वनवास जाएंगे और रावण का वध होगा और जो हमारे दशरथ पति का ये सर का ताज छीन लिया है रावण, वो वापस हो जाएगा। तो तमाम बातें रहीं। आखिरकार दशहरा का मतलब हुआ 10 हारा, 10 हारा तब हुआ दशहरा। 10 दिशाएं, दिक्पाल, किन्नर गणर्ध देव आज सब सुमन बरसाए। आखिरकार लंका नरेश विभीषण कहलाए और वहाँ से राम विदाई लेकर के जब चलने लगे तो विभीषण ने रावण का जो पुष्पक विमान था, जो कुबेर जी से छीन लिया था रावण बहुत पहले ही, वही विमान विभीषण ने राम को दिया और पुष्पक विमान से सब आ रहे हैं। राम सीता ऊपर ऊपर, तमाम सेनाएं नीचे नीचे आ रही हैं। आखिरकार जब चित्रकूट में आते हैं तो हनुमान जी से राम ने कहा कि हनुमान जी कहन कि हाँ प्रभु, कहन कि आप अयोध्या में जाएं, देख ले अगर भरत भैया के दिल में थोड़ा भी अगर 100% में अगर 0.% का भी अगर लालसा है अयोध्या का राजा बनने का, तो मैं हरगिज अयोध्या नहीं जाऊंगा और भाई भरत को अयोध्या का राजा बना दूंगा। आखिरकार हनुमान जी चल दिए भरत जी का प्रताप देखने के लिए। तो हैदर अली के भाई टेरी गाय रहन, जो मैं सुना था कि व्याकुल भय रघुराई मन में, ओ भैलन भैलन व्याकुल भय रघुराई मन में, जल्दी कितनी जाई अवधपुरी में मिले भरत मोर भाई, व्याकुल भय रघुराई मन में। कितनी जल्दी पहुँची मिले भरत मोर भाई, व्याकुल भय रघुराई मन में। 12 हैदरली जुगनू जीवा जनाब, वाह गुरु जी क्या बात रही, क्या लाज रहा। तो कितनी जल्दी पहुँची मिले भरत मोर भाई, व्याकुल भय रघुराई मन में। हनुमान जी आए और कुशासन पे राम के वियोग में भरत जी एकदम व्यथित हृदय से आंसू छलक रहे हैं दोस्त। और हनुमान जी जाके बोलते हैं कि हे भरत, भरत, हे भरत। अब वो राम राम में लगे हैं, एकदम विलोकन अलोकन में हैं। आखिरकार नेत्र खोल ही नहीं रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में गए थे और भरत जी के कान में बोले कि हे भाई भरत, भरत, आपके बड़े भैया राम आ रहे हैं। इतने में भरत जी अपना सजल नेत्र को खोल दिया और देखते हैं तो सामने कोई ब्राह्मण खड़ा है। तो भरत जी बोले कि ब्राह्मण के भेषवा में हरला कलशवा, का हवै तोहरा के नाम, हे बाबा कहवा हमार भैया राम, हे बाबा कहवा हमार भैया राम। ब्राह्मण के भेषवा में हरला कलशवा, का हवै तोहरा के नाम, हे बाबा कहवा हमार भैया राम। तो हनुमान जी बोले कि राम आ रहे हैं और राम कि स्वागत के लिए तमाम नर नारी भरत जी एकदम नंगे पांव दौड़ लिए। दोस्त, आज भरत और राम
व्यतीत हृदय से दोनों भाई गले मिलते हैं और भरत जी राम लक्ष्मण सीता जी को लिवा करके अयोध्यापुरी में आज अपने महल में पहुँचते हैं। तो प्रथम पूज्य वशिष्ठ मुनि कीना राम मिलाए राजपद दीना। प्रथम पूज्य वशिष्ठ मुनि कीना राम मिलाए राजपद दीना। दोस्तों बात रही, कभी हैदर अली जुलू के मुखारबिंद से सुंदर लहजे में सुना जाता था, अब क्यों हैदर न होए, नकलिया चाहे जितना अकल लगा कर बोलें। तो राम जब आते हैं घर में, महल में प्रवेश करते हैं, कौशल्या सुमित्रा मिली, गले मिलते हैं। राम सजल नेत्रों से माँ के पाँव को चूम लिया दोस्त। और आज राम पूछते हैं अपनी कौशल्या माँ से, कहन की माँ, ए माई, माई कहाँ है, सजली माई कहाँ बा। तो जो कनक भवन में कैकेयी रही दोस्त जा करके अपना मुंह छिपा करके बैठी हैं कि हम राम को अपना मुंह दिखाएं, तो कैसे दिखाएं, किस हाल में दिखाएं। तो एक चोटी की तरह बैठी हैं कनक भवन में कैकेयी। राम माँ माँ करते करते जाते हैं और कैकेयी अपना मुंह ढाँक लिया बाबूजी। तो राम बोले कि माँ मुँह दिखाओ माँ। कैकेयी ने कहा, नहीं बेटा राम, मैं तुम्हें अपना मुँह नहीं दिखाऊंगी बेटा, ये मेरा मुँह तुम्हें देखने लायक नहीं है मेरे लाल। आखिर राम ने अन्न विनती किया तो कैकेयी कहा कि अगर मेरा मुँह देखोगे तो इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। राम बोले, मैं दूंगा माँ, तो मेरी बहुत प्यारी माँ है, माँ क्या चाहिए माँ, बोल माँ। आखिर कैकेयी अपना मुँह खोल दिया जो अपने पल्लू से ढांक के रखा था, और राम से हाथ जोड़ के कहा, कैकेयी बोल पड़ी वहाँ बार, बतिया सुना मोरी करतार, बन के लाल तू खेलता हमारे लाल न गोदिया। व्याकुल भय रघुराई मन में, अरे रोई के रामचंद्र से कहाँ कैकेयी माई। व्याकुल भय रघुराई मन में, तरोई के रामचंद्र से कहीं न कैकेयी माई हो। व्याकुल भय रघुराई मन में। राम ने तथास कर दिया, कहा माँ मैं तुम्हारे गोद में खेलूँगा, तुम्हें गोद में खिलाने की इच्छा है ना। कहना हाँ बेटा। कहें ठीक है, द्वापर युग में आप यशोदा बनोगी और मैं कृष्ण बन करके आपके गोद में खेलूँगा। तो ये तो बात रह गई कैकेयी और राम के बीच की बात में। फिर नगर पुरवासी तमाम लोग इकट्ठा हुए दोस्त। आज कैकेयी का वर पूरा हो गया और आज अयोध्या को सजाया गया रंग बिरंगों से, पहेलियों से। तमाम लोग पुरवासी उसी दिन दीपक जलाए अयोध्या में, और उसी दिन से दीपावली की शुरुआत हुई, जो आज दिवाली जल रही है। अगला युग आया तो वही माँ कैकेयी यशोदा बनी और राम कृष्ण बन करके उनकी गोद में खेले बाबू। कि व्याकुल भय रघुराई मन में, दशहरा दशहरा अवध में आए न जब रघुराई। व्याकुल भय रघुराई मन में, कितनी जल्दी पहुँची मिले भरत मोर भाई। व्याकुल भय रघुराई मन में। किसी गायक या किसी नकलचिया बकलचिया की औकात नहीं कि हैदर के तरह धारा प्रवाह में और बात को सिद्ध कर देंगे। प्रमाण को प्रमाणम किम सिद्धम, प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है। तो दशहरा तो दशहरा हुआ, राम अयोध्या में आए, कैकेयी को वरदान दिया, आशीर्वाद लिए। माँ ने खुशी मन से आकर के घर में दीपक जलाया, राम की आरती उतारा कैकेयी ने। फिर जब राजगद्दी पे बैठाया गया तो प्रथम पूज्य वशिष्ठ मुनि कीना राम मिलाए राजपद दीना। कि व्याकुल भय रघुराई मन में, बिरहा है जरली जुगनू कर है सजीवन गाई। व्याकुल भय रघुराई मन में, तभी रहा है जरली का राम सजीवन गाई हो। व्याकुल भय रघुराई मन में।
कितनी जल्दी पहुँची ना, कितनी जल्दी पहुँची ना, कितनी जल्दी पहुँची, कितनी जल्दी पहुँची, मिले भरत हमर भाई, व्याकुल भर घुराई मन में। तो दिवाली इसी हिसाब से मनाई गई। अवध में राजा राम आ गए, रावण स्वर्ग सिधारा, बने पूरा काम, अवध में राजा राम आ गए। इसी के साथ हम आप सबको नमस्कार, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार के साथ, दोस्त मित्र के साथ हिल मिल कर के